हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी इंग्लिश बुक हनी ड्यू की पोएम ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट के क्वेश्चंस आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे इस पोएम का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस विथ योर पार्टनर द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ अ पोएम। मतलब अपने पार्टनर के साथ जो पोएम की दी गई जो डेफिनेशन है उसको हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। जैसे हमारा फर्स्ट क्या है, अ पोएम इज़ मेड ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ ब्यूटीफुल ऑर्डर। मतलब जो पोएम होती है वो वर्ड से मिलकर बनी होती है और इसको ब्यूटीफुल ऑर्डर में एक खूबसूरत से ऑर्डर में, क्रम में इसे अरेंज किया जाता है। दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स व्हेन रीड अलाउड विथ फीलिंग, जब इन्हें हम क्या करते हैं, फीलिंग के साथ तेज़ी से पढ़ते हैं, हैव अ म्यूज़िक एंड मीनिंग ऑफ देयर ओन, तो उनका खुद की उनकी खुद की एक म्यूज़िक होती है और उनका खुद का एक मतलब निकलता है। तो इसको हमें क्या करना है, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है। तो हमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पोएम इज़ सपोजली एन आर्टिस्टिक पीस। मतलब जो पोएम होती है उसको हम एक आर्टिस्टिक पीस मानते हैं, फिर माना जा सकता है, विच कंटेन्स आ स्पीच एज वेल एज आ सॉन्ग, जो एक स्पीच के साथ साथ सॉन्ग को भी क्या करती है, अपने अंदर कंटेन करती है, रखती है। एंड इज़ यूजुअली रिदमिकल एंड मेटाफोरिकल, और ये यूजुअली रिदमिकल में होती है, रिदम में होती है, और जो इसका फॉर्म होता है मेटाफोरिकल होता है। दिस ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ब्यूटीफाई, मतलब जो ये ब्यूटीफुल वर्ड्स के अरेंजमेंट जो होता है वो क्या करता है, इसको ब्यूटीफाई करता है। एंड ऐड टू द एसेंस ऑफ द पोएम, और जो पोएम का एसेंस होता है, जो दौर होता है, उसका जो प्रभाव होता है उसको और उसमें क्या करता है, बढ़ोतरी करता है। पोएम्स आर सपोजली रीड अलाउड टू फील द इंटेंस पैसन एंड इमोशन। मतलब पोएम्स को सपोजली तेज़ी से पढ़ना चाहिए, किस लिए, टू फील द इंटेंस पैसन एंड इमोशन, जो इसकी इंटेंस पैशन होती है, इसकी इमोशन होती है, इसको फील करने के लिए। विथ विच दे हैव बीन कंपोज, जिसके लिए उन्हें क्या किया जाता है, कंपोज किया जाता है, बनाया जाता है। जिसलिए जो पोएम को बनाया जाता है, ताकि जैसा क्या होता है उसमें राइमिंग वर्ड्स होते हैं, इस तरह के जो चीज़ें होती हैं उसको अगर हम तेज़ी से करें, पढ़ें और उसके बाद हम उसको फील करें, तो इसकी जो पोएम की पढ़ने का जो मज़ा है और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके बाद द राइमिंग वर्ड्स इन अ पोएम पुट्स वेरियस आइडियाज़ एंड इमेजिनेशन ऑफ द पोएट इन सिंग। मतलब जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं पोएम के, वो अलग अलग वेरियस आइडियाज़ और इमेजिनेशन को क्या करते हैं, रखते हैं। ऑफ द पोएट, किसके, पोएट के। इन सिंग मतलब कि सिंग के साथ, सिंग मतलब क्या होता है, जो समाकलन कह सकते हैं कि इसके साथ साथ जो पोएट की जो इमेजिनेशन होती है, आइडियाज़ होते हैं, उसको हमें क्या करते हैं, बताते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी, मतलब ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, अ पोएम कैन बी डिफाइंड एज अ पीस ऑफ राइटिंग। मतलब किसी पोएम को एक पीस ऑफ राइटिंग के रूप में डिफाइन किया जा सकता है, इन विच जिसमें द वर्ड्स आर चोजन फॉर देयर साउंड एंड द इमेजेस दे सजेस्ट। मतलब जिसमें जो वर्ड्स होते हैं अपने खुद के साउंड और इमेजेस जो उन्हें सजेस्ट करते हैं उसके लिए चूज़ किए जाते हैं। नॉट जस्ट देयर ऑब्वियस मीनिंग, उसके सिर्फ ऑब्वियस मीनिंग के अकॉर्डिंग नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि पोएम में, जैसे हम पोएम पढ़ते वक्त क्या करते हैं कि जो वर्ड्स की ऑब्वियस जो मीनिंग होती है उसको ही हम नहीं पढ़ते, बल्कि उसके साथ जो पोएट हमें बताना चाहते हैं उसके इमेज के अकॉर्डिंग या फिर उसकी साउंड के अकॉर्डिंग हम उसकी मीनिंग को निकालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम पोएम को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। जैसे अगर एग्जांपल देखें तो हम क्या करते हैं कि जैसे स्टाइल लाइट को हम क्या पढ़ देते हैं, इवनिंग पढ़ देते हैं उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या फिर कह सकते हैं कि ग्रीन्स को हम क्या पढ़ देते हैं, वेजिटेबल्स पढ़ देते हैं। तो इस तरह से हम उसकी मीनिंग को निकालते हैं। तो वही यहाँ पे हमें बताया गया है, द वर्ड्स आर अरेंज इन सेपरेट लाइन्स, और जो वर्ड्स होते हैं वो सेपरेट लाइन्स में अरेंज किए जाते हैं, यूजुअली विथ अ रिपीटेड रिदम। और आमतौर पर जो पोएम होती है वो उसकी रिदम जो होती है, वो ताल होती है, वो क्या होती है, यूजुअली रिपीट करती है। एंड ऑफन द लाइन्स राइम एट द एंड, और जो प्रायः क्या होता है, जो लाइन्स होती है एंड में क्या होती है, जो दूसरे वर्ड्स होते हैं उससे राइमिंग होती है, उससे मिलती जुलती है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज़ नॉट मेड ऑफ वर्ड्स। मतलब जो पोएट्री ऑफ अर्थ होती है वो वर्ड से मिलकर नहीं बनी होती है। व्हाट इज़ इट मेड ऑफ, तो ये किससे मिलकर बनी होती है, एज सजेस्टेड इन द पोएम, जैसा कि इस पोएम में सजेस्ट किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे द पोएट्री ऑफ अर्थ
इज़ नॉट मेड ऑफ वर्ड्स, मतलब जो पोएट्री ऑफ अर्थ होती है वो वर्ड से मिलकर नहीं बनी होती है, बट ऑफ द सॉन्ग एंड द रिदम प्रोड्यूस्ड बाय ग्रास हॉपर्स एंड क्रिकेट्स इन वेरियस सीजन, बल्कि जो ग्रास हॉपर और क्रिकेट के द्वारा वेरियस सीजन में अलग अलग सीजन में जो रिदम प्रोड्यूस की जाती है उससे मिलकर बनी हुई है, बल्कि उससे मिलकर बनी हुई है। द म्यूज़िक ऑफ द नेचर नेवर लॉसेस इट्स चार्म, मतलब जो म्यूज़िक ऑफ नेचर होता है वो कभी अपने चार्म को खोता नहीं है। इवन विथ चेंजिंग सीजन, मतलब बदलते हुए मौसम के साथ भी। कहने का मतलब ये है कि जो नेचर ऑफ पोइट्री होती है, म्यूज़िक ऑफ नेचर होता है वो कभी अपने चार्म को खोता नहीं है, चाहे वो बदलता हुआ मौसम ही क्यों ना हो। वो बदलते हुए मौसम के साथ भी अपनी चार्म को नहीं खोता है। समर एंड विंटर आर द टफेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, समर और विंटर ईयर के जो साल के सबसे टफेस्ट सीज़न होते हैं। इन समर इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट एंड इन विंटर इट इज़ वेरी कोल्ड, मतलब समर में क्या होता है बहुत गर्मी होती है और विंटर में बहुत ठंड होती है। सो इन दिस टू सीज़न, इसलिए इन दो सीज़न में देयर आर रेयर सॉन्ग्स ऑफ जॉय एंड म्यूज़िक ऑन अर्थ। तो इन दोनों सीज़न में क्या होता है कि जो म्यूज़िक ऑन अर्थ है, जो अर्थ पर म्यूज़िक होती है वो बहुत कम ही सुनाई देती है। सॉन्ग होते हैं, कह सकते हैं कि वहाँ पे जो चिड़ियाँ होती है, बर्ड्स होती हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो बहुत कम ही गाते हैं। बट हियर द पोएट्स पॉइंट्स टू द पोएट्री ऑफ अर्थ ड्यूरिंग समर एंड विंटर, लेकिन यहाँ पे जो पोएट हैं उन्होंने पोएट्री समर और विंटर के दिनों में जो पोएट्री है उसकी तरफ पॉइंट आउट किया है। इन समर में द ग्रास हॉपर सीम्स टू बी एक्साइटली हॉपिंग अराउंड, मतलब जो ग्रास हॉपर होते हैं ऐसा लगता है कि एक्साइटली क्या करते हैं, एक्साइटेडली हॉप करते हुए नजर आते हैं, टायरलेसली बिना थके हुए। वाइल इवन इन लोनली एंड डार्क विंटर नाइट्स, यहाँ तक कि लोनली और डार्क विंटर नाइट में भी वन कैन आइडेंटिफाई द श्रिल वॉइस विथ विच द इंसेक्ट क्रिकेट सिंग्स, मतलब कोई भी जो इंसेक्ट क्रिकेट की जो गाता है, जो क्रिकेट गाता है उसकी आवाज़ को जो श्रिल वॉइस होती है तीक्ष्ण आवाज़ होती है या तीखी सी आवाज़ होती है उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, मतलब हमें क्या करना है, पोएम की उस लाइन को ढूंढना है जो दिए गए सेंटेंस से क्या करती है, मैच करती है। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द ग्रास हॉपर्स हैप्पीनेस नेवर कम्स टू एन एंड, मतलब जो ग्रास हॉपर की हैप्पीनेस होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो ये किससे मैच कर रही है, इन समर लग्जरी ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स, तो ये लाइन्स इससे मैच कर रही है। तो और उसके बाद हमारा सेकेंड सेंटेंस क्या है, द क्रिकेट सॉन्ग हैज़ अ वम्थ दैट नेवर डिक्रीज, मतलब जो क्रिकेट का सॉन्ग होता है उसमें क्या होती है, गर्म होती है और वो कभी डिक्रीज नहीं होता। तो ये किससे मैच कर रही है, द क्रिकेट सॉन्ग्स इन वम्थ इंक्रीजिंग एवर, जो क्रिकेट का सॉन्ग होता है वो वम्थ में भी क्या करता है, लगातार इंक्रीज करता रहता है। इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है आंसर है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है विच वर्ड इन स्टेंजा 2 इज़ अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द फ्रोस्ट, मतलब स्टेंजा 2 में कौन सा ऐसा वर्ड है जो फ्रोस्ट का अपोजिट है। तो द वर्ड फ्रोस्ट इन स्टेंजा 2 डिफर्स इन मीनिंग विद द वर्ड ग्रासी, मतलब जो स्टेंजा 2 का वर्ड फ्रोस्ट है वो ग्रासी वर्ड से क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, डिफर है, अलग है। कह सकते हैं कि फ्रोस्ट और ग्रासी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। फ्रोस्ट हैज़ अ चिली रिफ्लेंस, जैसे फ्रोस्ट का एक चिली रिफ्लेंस है, विच मीन्स जिसका मतलब अ डिग्री और स्टेट ऑफ कोल्डनेस, मतलब जो कोल्डनेस की डिग्री या फिर स्टेट को बताता है। उसका मतलब क्या है, कोल्डनेस की डिग्री या स्टेट अवस्था। सफिशिएंट जो क्या है, सफिशिएंट होती है, पर्याप्त होती है, काफ़ी होती है। टू कॉज द फ्रीजिंग ऑफ वाटर को फ्रीज करने के लिए, कह सकते हैं कि बर्फ़ जमाने के लिए क्या है होती है, वो काफ़ी होती है। दिस मीनिंग लैक्स अ ग्रीन लाइव फीलिंग विच इज़ प्रेजेंट इन द वर्ड ग्रासी, मतलब ये जो मीनिंग है वो लाइव फीलिंग एक ग्रीन जो ग्रीन है उसमें उसकी कमी है इसके मीनिंग में, और विच इज़ प्रेजेंट इन द वर्ड ग्रासी, और जो कि ग्रासी वर्ड में प्रेजेंट है। जैसे ग्रीन में ग्रास ग्रासी में ग्रीन वर्ड ग्रीन प्रेजेंट है। ग्रासी मीन्स समथिंग, मतलब ग्रासी का मतलब कुछ ऐसा होता है विच इज़ लाइक ग्रास और पर्टेंस टू ग्रास, जो ग्रास की तरह हो, घास की तरह हो, या फिर ग्रास के पर्टेंस की तरह हो, ग्रास की तरह लगता हो, हरा कह सकते हैं जो ग्रीन कलर का है उससे लगता हो। तो यहाँ पे अगर हम फ्रोस्ट को देखें तो फ्रोस्ट में वाइट होता है और इस तरह से इसका अपोजिट यहाँ पे लिया गया है। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है द पोएट्री ऑफ अर्थ कंटिन्यूस राउंड द ईयर थ्रू
अ साइकिल ऑफ 2 सीजन्स, मतलब कि जो पोएट्री ऑफ अर्थ होती है वो 2 सीज़न के साइकिल के रूप में पूरे साल क्या करती है, कंटिन्यू रखती है। मेंशन ईच विथ इट्स रिप्रेजेंटेटिव वॉइस, मतलब इन दोनों के क्या करना है हमको, इसके रिप्रेजेंटेटिव वॉइस के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसको मेंशन करना है। उसके बाद इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द पोएट्री ऑफ अर्थ कंटिन्यूस अराउंड द अर्थ थ्रू द समर एंड द विंटर, मतलब जो पोएट्री ऑफ अर्थ होती है वो पूरे साल समर और विंटर के थ्रू क्या करती है, पूरे साल कंटिन्यू रहती है। इन समर में द ग्रास हॉपर्स वॉइस रिप्रेजेंट्स द पोएट्री ऑफ अर्थ, मतलब कि समर में क्या होता है, जो ग्रास हॉपर की वॉइस होती है वो पोएट्री ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट करती है। वाइल इन विंटर द क्रिकेट सॉन्ग्स रिप्रेजेंट द पोएट्री ऑफ अर्थ, मतलब जबकि विंटर में क्या होता है, जो क्रिकेट का सॉन्ग होता है वो पोएट्री ऑफ अर्थ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। सो बच्चों, इस तरह से आपकी एनसीईआरटी बुक के इस पोएम के जितने भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हुए। होप आपको इन क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।